हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 सर्कल चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। अगर आप सर्कल का बेसिक कांसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक हम नीचे डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 क्या बोलता है? इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर एक सर्कल में दो कोड इक्वल होगा तो सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाएगा। तो एक कोड ये हो गया, इसका नाम हो गया ए बी, और एक कोड ये हो गया, इसका नाम हो गया सी डी, और ये हो गया सेंटर। अगर ये दोनों कोड अगर इक्वल है तो सेंटर पे एंगल का करेगा, इक्वल बनाएगा ना। यानी कि मेरे पास दिया हुआ है कि ए बी और सी डी बराबर है। प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी का होगा, बराबर होगा। तो प्रूव करते हैं। तो लेट वी हैव अ सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। और का गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू होगा इस वाले एंगल के, एंगल सी ओ डी को। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो काम का होगा, हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या है। तो इस ट्रायंगल का OA उस ट्रायंगल का OC बराबर है, और इस ट्रायंगल का OB और उस ट्रायंगल का OD बराबर है। कहेंगे ये सब क्या है, रेडियस है सर्कल का, तो बराबर होगा। और AB इक्वल टू CD, ये चीज का है, ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो कौन सा रूल हो जाएगा? बाई साइड 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 रूल। जो ट्रायंगल AOB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। AOB लिख रहे हैं तो COD लिखेंगे। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये कैसे हो गया? तो CPCT से। थ्योरम 9.2। थ्योरम 9.2 क्या बोलता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब एक सर्कल में दो कोड है और वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है। तो प्रूव करना है कि दोनों कोड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। ठीक है। तो मान लीजिए एक कोड हो गया AB और ये एक कोड हो गया CD। ये दोनों कोड सेंटर पे क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल टू है, बराबर है। तो प्रूव करना है कि कोड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रूव करते हैं। लेट वी हैव अ सर्कल, यानी कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर विद सेंटर O एंड रेडियस R। और कर दिया है कि एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल और उस साइड से एंगल COD बराबर है, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि कोड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो काम क्या होगा, हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल का नाम है AOB और उस ट्रायंगल का नाम है COD। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं है का, तो ये OA OB OC OD सब रेडियस है। तो OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये का हो गया, ये रेडियस हो गया। और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये चीज का है, गिवन है। तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल AOB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। यानी अब हम बोल सकते हैं कि अगर एक सर्कल में दो कोड खींचा गया और सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो कोड भी क्या होगा, बराबर होगा ना। अच्छा, ये जो थ्योरम है इसका एक तरह से कन्वर्स है। इसमें दिया गया है कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा, और इसमें दिया गया है कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो कोड इक्वल होगा। अब हम थ्योरम 9.3 पे ध्यान देंगे। थ्योरम 9.3
थ्योरम 9.3 क्या बोलता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी कि अगर एक कोड है और कोड पर हम सेंटर से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? तो जो 90 डिग्री बनाता है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, 90 डिग्री वाला। तो थ्योरम बोलता है कि अगर हम किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस कोड को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा? बाइसेक्ट द कोड, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर और ये हो गया कोड और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि अगर ये ओसी परपेंडिकुलर है तो एसी और बीसी का होगा? बराबर होगा। तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है? तो लेट वी हैव अ सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हम इसमें रेडियस R बनाएंगे एंड रेडियस R। और कर दिया गया है कि जो OC है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? AB के। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AC और BC का होगा? बराबर होगा। यानी OC बाइसेक्ट करेगा, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं OC बाइसेक्ट AB। जो OC होगा AB को बाइसेक्ट करेगा। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? O से B को मिला देंगे और O से A को मिला देंगे। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम होगा AOC एंड ट्रायंगल BOC। तो इन दोनों ट्रायंगल देखते हैं क्या है। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो OA और OB का है बराबर है, सर्कल का रेडियस है। और क्या दिखाई दे रहा है? तो दोनों में OC कॉमन है। और क्या दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है, यानी कि एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? OCA, एंगल OCA, और उस एंगल का नाम होगा एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा रूल लग जाएगा? तो ये राइट एंगल हो गया और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोला जाता है और ये एक साइड हो गया। तो बाई RHS रूल ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के। तो हम CPCT से क्या बोल सकते हैं कि AC और BC आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और AC और BC बराबर कहने का मतलब क्या है कि जो OC है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम थ्योरम 9.4 को प्रूफ करेंगे। थ्योरम 9.4 का बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। मतलब एक कोड है और कोड पर हम सेंटर से एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करने का काम करता है। तो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा कोड के। ठीक है, तो ये कोड हो गया और ये सेंटर हो गया। सेंटर से एक ऐसा लाइन खींच रहे हैं जो इस कोड को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो प्रूव करना है कि जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं लेट, मतलब कि शुरू में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। लेट वी हैव अ सर्कल, मतलब मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? रेडियस R है। और इसमें क्या दिया गया है कि AC इक्वल टू क्या है? BC है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? AB के। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो प्रूफ, इन दोनों ट्रायंगल देखते हैं। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, अगर इन दोनों ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे तो OA इक्वल टू क्या है? OB, ये सर्कल का रेडियस है। और क्या दिखाई दे रहा है कि OC इक्वल टू OC, ये कॉमन है। और दिखाई दे रहा है कि जो AC है वो BC के बराबर है, ये गिवन है। तो कौन सा रूल हो जाएगा? ये साइड इस साइड के बराबर है, ये दोनों में कॉमन हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो रूल लग जाएगा बाई साइड 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 रूल। जो ट्रायंगल AOC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। अच्छा, जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा। तो एंगल ACO इक्वल टू इस एंगल का नाम ACO, उधर से हो जाएगा एंगल BCO। ये किसे? CPCT से। अब क्या करेंगे? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO कितना होगा?
180 डिग्री लीनियर पेयर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो लिख लिए। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ACO को ACO लिखते हैं और BCO ACO के बराबर है, तो BCO की जगह पे ACO लिख देते हैं। ACO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ACO ACO का हो जाएगा 2ACO इक्वल टू 180 डिग्री। तो आगे एंगल ACO का हो जाएगा 180/2, तो 90 डिग्री होगा। जैसे 90 डिग्री आ गया तो आप बोल सकते हैं कि जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, थ्योरम 9.5, थ्योरम 9.5 क्या है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना। इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कल में दो कोड इक्वल है, अगर सर्कल में दो कोड का है इक्वल है, तो मान लेते हैं कि AB और CD का है इक्वल है। ठीक है, तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि इस कोड और इस कोड का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया। अगर ये कोड और ये कोड बराबर है तो ये दोनों डिस्टेंस का होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर AB और CD बराबर है तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो OP होगा इक्वल टू होगा OQ के। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले फॉर्मेलिटी लिख लेते हैं। लेट वी हैव अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, AB और CD बराबर है और प्रूव करना है कि OP OQ के क्या होगा, बराबर होगा ना। ठीक है, अच्छा, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल टू पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कि AB इक्वल टू CD है, तो AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पार्ट बराबर है तो हम AB की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स PB, 2 टाइम्स PB। और CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स DQ, क्योंकि ये भी बराबर होगा, ये इसके साथ बराबर होगा और ये इसके साथ बराबर होगा, तो 2 टाइम QD, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो एक तरह से क्या हो गया, PB और QD का होगा बराबर होगा, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का होगा आपस में बराबर होगा। अब आगे काम करते हैं, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करना चालू करते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है OPD, सॉरी OPB, एंड ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम है ODQ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि OB और OD का है रेडियस है। ठीक है, और PB इक्वल टू QD अभी प्रूव किए हैं, PB इक्वल टू QD लाइन है यहाँ पर। और क्या होगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल का है बराबर रहता है, एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया राइट एंगल, ये सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, और ये एक साइड यूज किया है, तो कौन सा रूल हो जाएगा, बाई RHS रूल। जैसे RHS रूल लगेगा तो ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OPB, तो उसे लिखेंगे OQD। अच्छा, जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP/CT से क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ। ठीक है, तो अगर एक सर्कल में दो कोण इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। थ्योरम 9.6, थ्योरम 9.6 क्या बोलता है कि दो कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ ना, यानी कि अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो उनका लेंथ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक कोड हो गया ये वाला AB और एक कोड ये वाला लेते हैं CD। ठीक है, इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अच्छा, डिस्टेंस कैसा लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, यहां से भी ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, अगर ये दोनों कोड का डिस्टेंस, ये इसको P लिख लेते हैं, ये P और ये का हो गया, अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों कोड का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है, तो लेट वी हैव अ सर्कल, मैंने मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर का है वो है और इसका रेडियस का मानते हैं एंड रेडियस R। ठीक है, दिया का क्या है, दिया गया है कि OP और OQ का है बराबर है, प्रूफ का करना है
प्रूव करना है कि जो ए बी होगा वो सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रूव करना चालू करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करके लाएंगे कि ये वाला इसके बराबर होगा, फिर आगे काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले तो OP इक्वल टू क्या है, OP इक्वल टू OQ है, ये गिवन है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि जो OB होगा वो OD के बराबर होगा। OB इक्वल टू क्या है, तो OB इक्वल टू OD है, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। और एक चीज दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल OPB और एंगल OQD, ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, और ये हो गया साइड। तो बाई RHS रूल, ठीक है। जो ट्रायंगल OPB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OPB OQD के। अच्छा, जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, जो PB होगा वो QD के बराबर होगा, ठीक है। इसी पीसीटी से अब आगे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप परपेंडिकुलर खींचे तो दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ है, और ये भी परपेंडिकुलर खींचे तो क्या हुआ, दोनों बराबर, मतलब ये इस पार्ट के बराबर है और ये वाला इस पार्ट के बराबर है। PB इक्वल टू QD, PB इक्वल टू QD, ठीक है। अगर PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है तो PB की जगह पे लिख सकते हैं, अगर AB में 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। तो PB की जगह पे लिख सकते हैं AB बाई 2, और QD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD बाई 2। अगर ये दोनों बराबर है तो अगर इस पूरे में 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आएगा, कि इसके जगह पे लिख सकते हैं CD बाई 2, 2 से 2 का हुआ, और ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, CD, तो ये प्रूव हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोड इक्वल होगा तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अगर कोई कोड है और सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कोड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।